सर्दियाँ आ गई हैं और अंजीर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है सर्दियों में। बताइएगा अंजीर की क्या क्या फ़वाइद हैं? अंजीर के फ़वाइद अपनी जगह बहुत हैं, क्योंकि ये एक्ट करता है एज एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर, क्योंकि इसके अंदर कोई अपने लाइफस्टाइल में कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं करी जो आप ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं। आम पर्सन कोई भी अगर डायबिटिक का शिकार है, स्पेशली इंसुलिन रेजिस्टेंस का, तो वो यूज़ कर सकता है। अब अंजीर में जिस तरह ये फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, वैसे ही विटामिन ई भी है, विटामिन बी है। ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं वो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड रिच होते हैं, ठीक है, जो कि हमें एक आम डाइट से नहीं मिल रहे होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अंजीर। सर्दियाँ आ गई हैं और अंजीर सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है और इस पर हम बात करेंगे कि इसके क्या फ़वाइद हैं और इस अंजीर को किस तरह से और किस मिकदार में सर्दियों में टेक करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है मिस सहर तस्कीन, जो कि डाइटिशियन है। मिस, बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। अंजीर सर्दियाँ आ गई हैं और अंजीर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है सर्दियों में। बताइएगा अंजीर की क्या क्या फ़वाइद हैं? जी, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया। देखिए, अब जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो हमारी जो खाने पीने की रूटीन है वो भी चेंज हो रही है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज भी है। तो उसके साथ साथ हमें अपने ड्राई फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं वो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड रिच होते हैं, ठीक है, जो कि हमें एक आम डाइट से नहीं मिल रहे होते, रोज़मर्रा डाइट से, ठीक है। तो अब अंजीर के फ़वाइद अपनी जगह बहुत हैं, क्योंकि ये एक्ट करता है एज एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर, क्योंकि इसके अंदर कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी सेहत पे बहुत अच्छे असरात पैदा कर रहे होते हैं। वो फिर बेशुमार इसके फ़वाइद हैं, ठीक है। अच्छा, अक्सर लोग ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप बताएं कि इसकी मिकदार क्या होनी चाहिए और कैसे इसको इस्तेमाल करना चाहिए? जी, देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अवेयरनेस लोगों को देना बहुत ज़रूरी है इस हवाले से कि देखिए, बॉडी में सिर्फ दो ही कंडीशंस होती हैं कि या डेफिशिएंसी हो रही होती है या टॉक्सिसिटी हो रही होती है, ठीक है, किसी भी विटामिन की, किसी भी मिनरल की। तो ये आपने ख्याल रखना है, अपने लाइफस्टाइल में कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी जो आप ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं। वो चाहे चीज़ ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे कोई और फ्रूट हो, कोई वेजिटेबल हो, आपने कोशिश करनी है जितनी रिकमेंडेशन उसकी ज़रूरी है पर एज, अकॉर्डिंग टू जेंडर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, ठीक है। मिस, थोड़ा सा ये भी बताएं कि डायबिटीज़ रेजिस्टेंस के तौर पे भी ये काम होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के तौर पे, तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए अंजीर किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है? जी बिल्कुल, देखें, डायबिटीज़ हमारे पास, हम सब जानते हैं कि 3 टाइप्स की होती हैं, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है, जो कि पाकिस्तान नंबर 1 पे डायबिटीज़ में आ चुका है, ठीक है। तो डायबिटीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस हवाले से। अब अंजीर किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है, दरअसल हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस में जब देख रहे होते हैं, क्लाइंट्स को डील कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड का ख्याल रखना है, ठीक है। तो अंजीर का बेसिकली जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो होता है। इस वजह से हम अपने क्लाइंट्स को यूज़ करवा रहे होते हैं, और एक आम पर्सन कोई भी अगर डायबिटिक का शिकार है, स्पेशली इंसुलिन रेजिस्टेंस का, तो वो यूज़ कर सकता है। अंजीर इवन के वेट मैनेजमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ऑलराइट। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि हेयर और नेल की जो हेल्थ है, हेल्दी नेल और हेयर अगर आप चाहते हैं तो अंजीर का इंटेक करें, तो इसमें कितना हेल्पफुल है, थोड़ा सा इस पे भी जी देखें, जब भी हमारी पर्सनल केयर की बात आएगी तो हमारे लिए विटामिन मिनरल्स बहुत ज़रूरी होंगे। अब अंजीर में जिस तरह ये फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, वैसे ही विटामिन ई भी है, विटामिन बी है, जिंक रिच है। तो विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। तो अगर आप अंजीर को यूज़ करेंगे तो आप अपनी स्किन को भी बेहतर कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें कहा जाता है कि खसूसियात हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट होने के नाते कि क्या क्या ये हमारी बॉडी में किस तरह से रोल अदा करें? जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि फिनोलिक कंपाउंड्स हैं कुछ ऐसे जो एक्ट करते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर, और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर तब तक वो चीज़ रिएक्ट नहीं करेगी जब तक उसमें तमाम तरह के फाइटोकेमिकल्स ना हो, तमाम तरह के विटामिन मिनरल्स ना हो। तो ड्राई फ्रूट्स एक ऐसे फ़वाइद, इसके अंदर हर तरह के विटामिन, हर तरह के मिनरल्स हैं। इस वजह से ये हम बोलते हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स का कंजप्शन करें, ठीक है। तो आप ओवरऑल ओमेगा 3 ओमेगा 6 के अलावा आप एक कंप्लीट डाइट ले सकते हैं, एक कंप्लीट डाइट इसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि तमाम तरह की आपकी जो डेफिशिएंसीज हैं वो ओवरकम हो रही हैं बेसिकली। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी मिस सहर तस्कीन, जो बता रही थी कि अंजीर की किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। और अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में इसकी कसम खाई है कि मुझे अंजीर और जैतून की कसम है। तो इससे इस बात से अंदाज़ा हो सकता है कि अंजीर की किस तरह से इस्लाम में भी है, इसकी बड़ी अहमियत है। तो अंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी सेहत जो है वो हम हेल्दी रहें और हमारे जो सेहतमंद एक्टिविटीज़ में हमारे लिए काम आ सकते। तो आज का शो अपने अख्ताम को पहुँच रहे, अपने मेज़बान डॉक्टर माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।